हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नितिन स्टडी हब पर। आज बात करेंगे एसएससी जीडी के स्पेशल क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा में जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। ये सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप अंत तक जरूर देखें। इन प्रश्नों से आपकी परीक्षा में एक या दो प्रश्न जरूर से मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं देरी न करते हुए अपने प्रश्नों की ओर, और पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंधा युग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर जी, और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के द्वारा अंधा युग पुस्तक लिखी गई थी। और साथ ही में धर्मवीर भारती की और भी पुस्तकें हैं, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, सांस की कलम से, आप अभी भी, और इत्यादि धर्मवीर की प्रमुख किताबें हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी की भी प्रमुख रचनाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा। उनमें से एक है रश्मि रथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। और साथ ही में महावीर त्रिवेदी जी द्वारा जो नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति आहत, गंगा लहरी इत्यादि रचनाएं, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। और मधुशाला, दो चट्टानें, मिलन यामिनी, मेरी श्रेष्ठ कविताएं इत्यादि, ये सभी कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के जो पिता हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी ही हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर है धर्मवीर भारती। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? ऑप्शन ए आधुनिक चित्रकारी, ऑप्शन बी फूलों की सजावट, ऑप्शन सी युद्ध कला, और ऑप्शन डी है कृषि की विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फूलों की सजावट। फूलों की सजावट इकेबाना इसका नाम है, वो एक जापानी रूप है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस कला में आकाश, पृथ्वी और मानव जाति आदि तत्वों का एक संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाता है। और रंगोली, जो कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक नृत्य है। बात हो रही जापान की, तो जापान के बारे में कुछ जानेंगे। तो जापान को उगते देश का सूर्य भी कहा जाता है। और जापान का जो मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो है। और होन्शु द्वीप भी स्थित है जापान में। तो ये थे जापान के बारे में कुछ जानकारी। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, और ऑप्शन डी है 10 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पहली महिला शांति सेना भारत द्वारा किस देश में भेजी गई थी? तो ऑप्शन ए लिबेरिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी सीरिया, और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिबेरिया। तो लिबेरिया इसका राइट आंसर होगा। भारत द्वारा पहली महिला शांति सेना लिबेरिया देश में भेजी गई थी। और भारत में शांति सेना की जो स्थापना हुई वो स्वयंसेवकों की टोली के द्वारा की गई थी 1947 में। भारत ने यूनाइटेड नेशन के शांति अभियानों में 2007 में महिला यूनिट यानी शांति सेना को भेजा था। और 1947 में कोलकाता शहर में दंगों के समय गांधी जी ने एक शांति सेना तैयार की थी। और महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। और राष्ट्रपिता का जो वो बोला गया वो सुभाष चंद्र जी ने कहा था महात्मा गांधी को। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी है 15.5%, और ऑप्शन डी है 18 तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17.5%। 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या से भारत में रहती है। तो राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो विश्व की जनसंख्या का 7.5% भारत में और विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है, लगभग 142 करोड़। और चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील तथा बांग्लादेश क्रमशः विश्व के घटते हुए क्रम वाले देश हैं। तो चीन की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 18.4% है और जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। तो भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई वो लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में किसी भी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन ए श्रीमती सिरिमावो भंडार नायके, और ऑप्शन बी है एंजेला मार्केल, और ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी है स्टेला इजाबेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीमती सिरिमावो भंडार नायके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीमती भंडार नायके। ये विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तथा प्रथम महिला राष्ट्रपति जो भारत में थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी अर्जेंटीना की मैरिया स्टेला रजाबेल थी 1974 में। और जो भारत की प्रथम महिला IAS थी वो अन्ना हजारे, तथा IPS जो प्रथम थी वो किरण बेदी थी। और नेपाल की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो विद्या देवी भंडारी थी। और इंग्लैंड की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो मार्गरेट चैटर थी। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट। और ये जो श्रीमती सिरिमावो भंडार के नायके हैं ये विश्व में सबसे पहली प्रधानमंत्री थी और ये श्रीलंका देश से बिलोंग करती थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीमती सिरिमावो भंडार नायके। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रुडियार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी डॉक्टर CV रमन, और ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रुडियार्ड किपलिंग। रुडियार्ड किपलिंग ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था इन सभी लोगों से पहले। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे रुडियार्ड किपलिंग को 1907 में दिया गया था। और साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हीं को। और भारत के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इनको भी साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 ईस्वी में। और डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधि निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी जिनेवा, और ऑप्शन डी है जकार्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय विधि निधि का मुख्यालय स्थित है। तो इसके बारे में कुछ जानेंगे। वाशिंगटन DC में DC का तात्पर्य है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन DC को वास्तविक दूरियों का शहर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि की स्थापना 1945 में की गई थी। और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक इत्यादि विश्व की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 सदस्य देश हैं। एक संगठन है जिसमें 189 सदस्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन DC में ही स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 29 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 29 सितंबर, और ऑप्शन डी है 29 जून। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी 29 अगस्त। 29 अगस्त को भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत में मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापसी के स्मृति में मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यजुवेंद्र सिंह चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, और ऑप्शन सी तैराकी, और ऑप्शन डी है टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह एक क्रिकेटर हैं। यजुवेंद्र सिंह चहल एक क्रिकेटर हैं, वो एक लेग स्पिनर हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। और यजुवेंद्र सिंह चहल एक बॉलर हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं? मैं इसका आंसर आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। जापान को उगते हुए देश का सूरज कहा जाता है। तो राइट आंसर जापान। और जापान की बात करें तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट हुआ लास्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी जिम्नास्टिक, और ऑप्शन डी है भाला फेंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल। वह एक फुटबॉलर हैं, वो भी एक भारतीय फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। और ये बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। ये हमारे भारत के महान फुटबॉलरों में से एक हैं सुनील छेत्री, जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल में मेसी के गोलों की बराबरी कर ली है। तो ये एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। तो राइट आंसर होगा बी फुटबॉल, वो एक फुटबॉलर हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। और आप लोगों को इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने आसपास सफाई ज़रूर बनाए रखें।